19 नवंबर सन 2023 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहद ख़राब दिन रहा। आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मुकाबला वर्ल्ड कप का हार गई। भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने चेस करते हुए आसानी के साथ उस टारगेट को अचीव कर लिया और केवल 4 विकेट का नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया का। इस तरह भारत से ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 छीन लिया। ये तो एक खबर हुई। अब खबर के बाद आइए आपको बताते हैं कि क्रिकेट से जुनून रखने वाले लोगों का क्या रिएक्शन सामने आया। दरअसल ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्रिकेट को जो सर पर चढ़ाने वाले लोग होते हैं वो क्रिकेट के डाई हार्ड फैन हो सकते हैं, तो उनके जज्बात को समझना ज़रूरी है। तो चलिए हम क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को इंडियन फैंस के एतबार से देखते हैं और उनके नज़र से देखते हैं कि वो इस हार को किस तरीके से देख रहे हैं। दरअसल आज जैसे ही इंडियन क्रिकेट टीम बैटिंग करने उतरी और उसका प्रदर्शन खराब रहा, क्योंकि 240 रन का बहुत बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने तो नहीं था, तभी से एक शब्द ट्रेंड करने लगा और वो शब्द हिंदी और अंग्रेजी इत्तेफाक से दोनों में ट्रेंड कर रहा था और वो था पनौती। एग्जैक्टली जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें इतनी तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं और वो पूरा मामला पॉलिटिसाइज हो गया, क्योंकि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच को देखने के लिए गए हुए थे। उनके साथ अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो भी गए हुए थे और ख़ास बात यह है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जो अमित शाह के बेटे जय शाह हैं वो भी थे। ये तमाम लोग थे और इसी बुनियाद पर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया और हैशटैग पनौती के साथ, और नतीजा ये हुआ कि पनौती ट्रेंड करने लगा। और जब पनौती ट्रेंड करने लगा तो लोग शुरू ही से कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से भारत फाइनल वर्ल्ड कप हार जाए। ये बात जब लोग कह रहे थे तो उसके पीछे कई तरह के एग्जाम्पल्स देते हुए कह रहे थे। एक तो ये कह रहे थे कि जब चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद थे स्पेस सेंटर में, और इसी वजह से चंद्रयान 2 पनौती का शिकार हो गया और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और बियर ग्रिल्स का फोटो एक साथ साझा करते हुए किसी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर थे तो पुलवामा हो गया। इनफैक्ट कई तरह की, यानी जितनी मुंह उतनी बातें। इसी के साथ साथ कंपैरिजन की भी बातें सामने आने लगी और एक फोटो में 1983 में कपिल देव के साथ इंदिरा गांधी खड़ी हुई नजर आ रही हैं। कपिल देव वर्ल्ड कप का ट्रॉफी लिए हुए हैं अपने हाथ में। इसी तरीके से 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नजर आ रहे हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ। लेकिन जब 2023 की बारी आती है तो नीचे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की एक तस्वीर को मॉर्फ करके दिखाया गया और उसमें वो केला पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से गुस्सा दिखाने का प्रयास है, या यूं कह दीजिए कि मीम बनाने का प्रयास है। कंपैरिजन में राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी 2011 वर्सेस 2023 को दिखाया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि राहुल गांधी 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में मौजूद थे, देख रहे थे और इंडिया फाइनल जीता था। लेकिन 2023 में प्रधानमंत्री मौजूद थे, इसी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार गया। तो ये एक पनौती का जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर के ट्विटर पर एक तरीके से चरस बो दिया गया और इतना ज़्यादा ट्रेंड किया गया इस हैशटैग को कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग अपना दुख जता रहे हैं या ट्रोल कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। ये एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी। हमने पहली मरतबा इतना करीब से महसूस किया कि लोग क्रिकेट के प्रति कितना ज़्यादा जुनूनी हैं। इससे पहले हम सुना करते थे कि जब इंडिया हारती है मैच तो लोग अपने टीवी को फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन इस बार नज़ारा दिखा कि वर्ल्ड कप जब इंडिया हारा तो लोग अपने टीवी को फोड़ते और तोड़ते नज़र आए, पटकते नज़र आए। इसके साथ साथ एक सीरियस पहलू तो ये दिखा कि एक तरफ इंडियन क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स थे वो बड़ा मायूस थे और कुछ लोग तो रो रहे थे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जब स्टेडियम में थे तो वो हाथ हिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और खूब ठट्ठा मार करके हंस रहे थे। तो एक तरीके से ये दिखाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी कितने ज़्यादा इनसेंसिटिव हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ लाइट मोड में बात कर लें तो किसी ने लिखा कि मोदी है तो मुमकिन है, और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि एक साहब ने लिखा कि क्रिकेट में भी ईवीएम लगा देना चाहिए। यानी कि ऐसा लगता है कि क्रिकेट में भी ईवीएम लगा दो ताकि हम कुछ भी करें हर हाल में हमें भी मैच जीतना हो। यानी इसको एक तरीके से चुनाव से जोड़ दिया गया। इसके साथ ही एक फ़नी तस्वीर और निकल कर सामने आई जिसमें सौरव गांगुली को ये कहते हुए दिखाया गया उसमें, वो जय शाह से कह रहे हैं कि पापा से पूछो कि बस एमएलए ही खरीदते हैं क्या? यानी क्या केवल एमएलए खरीदते हैं या फिर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को भी मैनेज किया जा सकता है, उनको भी कुछ ले दे करके? यानी ये कहने का प्रयास है। ओवरऑल ये है कि इसमें ह्यूमर भी है, इसमें खींच भी है, गुस्सा भी है, नफ़रत भी है और अफ़सोस भी है। कई तरह की इमोशंस का एक मिला-जुला रद्द-ए-अमल है जो कि क्रिकेट फैंस के द्वारा ज़ाहिर किया जा रहा है। कहीं पर प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बताया जा रहा है और कहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की
खिंचाई की जा रही है। गोया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से इस पूरे मैच पर पानी फेर दिया, ऐसा क्रिकेट फैंस का मानना है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी को कुछ लोग कहते हैं ये बहुत ही अपशगुन है, इनके पैर जहाँ पर पड़ते हैं वो खराब हो जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को नहीं जाना चाहिए। जैसे कि बनारस वाले मिश्रा जी ने ये बात कह दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी को हम चाहेंगे कि वो ना जाएं, लेकिन चूंकि प्रोटोकॉल था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, तैयारियां हो चुकी थी, एक प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ जाना था, अल्टीमेटली वो गए और दुर्भाग्य से भारत वर्ल्ड कप 2023 फाइनल मैच हार गया। बहरहाल ये तो क्रिकेट प्रेमियों की नज़र से हमने आपको ये पूरी स्टोरी बताई, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में यही सब रीज़न हो सकता है, या बस क्रिकेट को केवल मनोरंजन और क्रिकेट की नज़र से देखना चाहिए, या फिर इसको वाकई में एक सीरियस मुद्दा बनाना चाहिए? आपकी जो भी राय बनती हो आप इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।